आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले टोटल आपका 6 पार्ट हुआ है, जिसमें टोटल 89 नंबर सवाल तक हो गया है। तो आइए 90 नंबर का सवाल सुनिएगा। सुनिए जैसे 90 नंबर का सवाल बोला है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पे प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जरा सा गौर करिएगा, एक संख्या दिया हम लोगों को 3428, बोला है इसमें न्यूनतम क्या घटाया जाए ताकि ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जैसा 13 से विभाजित हो जाए तो 13 से भागा लगाइएगा। 13 दूना कितना होता है 26। 34 में से 26 जाएगा तो आपका बचेगा 8 और यहां से उतर जाएगा 2। तो 13 के कितना होता है 78। शेषफल कितना बचेगा यहाँ 4 और 8 हो जाएगा। 13 तिया होता है 39। तो 39 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो बचेगा 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ रुक जाइए, अगर इस संख्या में 9 घटा दीजिएगा तो भी प्राप्त संख्या 13 से कट जाएगा। अगर ये दोनों का अंतर जितना होता, अंतर कितना होता है 9 और 4 का अंतर, सॉरी 13 और 4 9 का अंतर 4 होता है। 4 इसमें जोड़ दीजिएगा तो भी 9 13 से कटेगा। हम लोगों से पूछा कि कितना घटा दे, तो कितना घटाना पड़ेगा 9 घटा दीजिएगा इसमें तो प्राप्त संख्या 13 से कटेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 91 नंबर का। बोला किसी संख्या को 136 से भागा देने पर 36 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को 17 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। जरा सा गौर करिएगा, सवाल हम लोगों से बोला है कि कोई संख्या है जिसमें 136 से भागा देने पर शेषफल बच जाता है 36। बोला है उसी संख्या में 17 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, है ना सर। सबसे पहले तो हम लोगों को वो संख्या ढूंढना पड़ेगा। आप सोचिए जरा सा, अगर किसी संख्या में 136 से भागा देने पर 36 शेष बचा तो आप ऐसा सोचिए कि वो संख्या क्या हो सकता है। मतलब 136 से 36 अधिक होगा ये, तब ना 36 शेष बचा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 और 3 3 6 1 7 172 वो संख्या होगा जिसमें 136 से भागा देने पर 36 शेष बचा होगा। अब वो संख्या तो पता चल गया हम लोगों को। अब 172 में बोला उसी संख्या में 17 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो भागा देते हैं, 17 एकम 17 कट जाएगा, 2 बचा। तो शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा 92 नंबर का सवाल। बोला किसी संख्या को 156 से भागा देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। गौर करिएगा जरा सा, कोई संख्या है यहाँ पे सर जिसमें 156 से भागा दिया, तो 92 नंबर का सवाल है 156 से भागा देने पर शेष कितना बचा 29 बचा। बोला उसी संख्या में अगर ये 13 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब जरा सा गौर करिएगा, ये किसी संख्या में जब 156 से भागा देने पर 29 शेष बचा, मतलब वो संख्या 156 से 29 अधिक होगा तब ना 29 शेष बचा। तो वो संख्या कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, यानी 185 है वो संख्या, है ना सर। तो अब वो संख्या तो पता चल गया हम लोगों को। बोला उसी संख्या में 13 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। 13 एकम 13 हो जाएगा, कटेगा 5 5। देखिए 13 चौका कितना होता है 52। तो यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा तब शेषफल हो जाएगा आपका 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, बोला किसी संख्या में 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, 15 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। आइए जरा सा सेम सवाल है यहाँ पे देखिए 93 नंबर का। बोला कोई संख्या है जिसमें 195 से भागा देने पर शेषफल कितना बचता है 47 बचता है। बोला उसी संख्या में, मतलब सर ये जो संख्या उसी संख्या में 15 से भागा देने पर शेष कितना बचेगा। आप सोचिए कि जो भी संख्या होगा जब 195 से भागा देने पर 47 शेष बचा, मतलब वो संख्या इससे 47 अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12 9 4 13 13 1 हो जाएगा 14 और 1 1 हो जाएगा 2, यानी 242। ठीक है, बोला उसी संख्या में यानी 242 में ही 15 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा। भागा देते हैं, 15 एकम 15 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट जाएगा 2, 15 छक्के कितना होता है 90, कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा तब 2 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे सुनिएगा 95 नंबर का सवाल।
सॉरी 94 नंबर का बोला 4000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसा सवाल पीछे भी हो चुका है, हालांकि एक बार आप फिर से सुनिएगा। बोला 4000 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से पूरा कट जाए। तो जिससे कटने की बात करेगा सर उससे भागा लगाइएगा इसमें। तो 19 दूना कितना होता है 38, कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा 2 शून्य, है ना। 19 से कम 19 हो जाएगा। ये देखिए 10 में से 9 जाएगा, एक ये कट जाएगा, अब 0 उतरा। अब यहां गौर करिएगा, अगर 4000 में हम लोग 10 घटा देंगे तो 19 से पूर्णतः कट जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि सर इसमें कितना जोड़ दे ताकि 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो ये दोनों का अंतर कितना होता है 9 जोड़ दीजिएगा तो भी 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा कि कितना घटाना पड़ेगा, तो 10 घटा देने से 10 घटाने पर 19 से कटेगा, है ना सर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है 10, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो कौन हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं 95 नंबर का सवाल। बोला 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी बोला ना सर, तो छोटी से छोटी कौन होता है 6 अंकों की छोटी से छोटी, एक पे 5 को 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बोला कि इसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 111 से पूर्णतः कट जाए। तो जिससे कटने की बात करेगा आप लोग उससे भागा लगा दीजिए। 111 कटने की बात कर रहा है, 111 से भागा लगा दीजिए तो 111 एक मर्तबे लगेगा नहीं, 9 मर्तबे लगा दीजिए तो हो जाएगा 111 9 होता है 999। तो ये देखिए 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा, ये तो कट जाएगा इधर। अब देखिए एक 0 उतरा तो कुछ नहीं लगा, यहाँ पे 0 उतर, डबल 0 उतर जाएगा तो यहाँ डबल 0 उतर जाएगा। अब रही बात कि सर अगर इसमें 100 घटा दीजिएगा तो 111 से कट जाएगा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी घटाइएगा 111 से तो कट तो जाएगा 100 घटाने से, लेकिन वो 5 अंकों का बन जाएगा। तो यहां पे मेरा मजबूरी है कि दोनों का अंतर कितना होता है 11। अगर 11 जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो 111 से नहीं कट रहा है, क्योंकि अगर कट जाता तो शेष पर 0 बचता। यहां पे दोनों का अंतर 11 होता है, तो 11 जोड़ देंगे तो 6 अंकों वाला भी होगा और पता चल जाएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी कौन है जो 111 से कट जाता है। तो दोनों का अंतर कितना होता है 11 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा एक पे 5 0 प्लस हो जाएगा 11। तो जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा आपका इतना आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिख रहा है। समझ में आ गया ना। इसमें बोलता कितना घटा देता कि 111 से कटे, 100 घटा देने से 111 से कटेगा। बोलता कितना जोड़ देता कि 111 से कटे, तो दोनों का अंतर 11 होता है, 11 जोड़ देने से भी 111 से कटेगा। लेकिन हम लोगों से ये नहीं पूछा कितना जोड़े घटाए, हम लोगों से पूछा वह संख्या कौन है। तो सर इसमें तो घटाएंगे तो 5 अंकों का हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा तो दोनों का अंतर जोड़ देंगे तो 6 अंकों का है और 111 से कटेगा भी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे सुनिएगा 96 नंबर का। बोला वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर 111 का गुणज हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा है। 111 का गुणज हो, सॉरी 11 का गुणज हो मतलब 11 से पूर्णतः कट जाए। तो जब भी कटने की बात करेगा सर इससे भागा लगा दीजिएगा। तो जरा सा देखिए यहाँ पे 96 नंबर का सवाल क्या बोला है, यहाँ संख्या दिया है 80 36 और दिया है 42। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको इसमें जोड़ने से 11 का गुणज हो। 11 का गुणज हो मतलब इसमें क्या जोड़ दे ताकि 11 से कट जाए। आइए देखते हैं। तो 11 से कितना होता है 77। देखिए 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 11 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 6 उतरा को लगेगा नहीं 11 से, तो यहाँ 4 भी उतर जाएगा, है ना। तो 11 ये 25 कितना हो जाएगा, 4 भी उतर जाएगा तो एक 0 रखना पड़ेगा, फिर 11 25 कितना होता है 55 होता है। देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा, 2 उतरेगा, 2 उतरेगा तो 11 8 कितना होता है 88, है ना। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये कट गया। अब सुनिए जरा सा, इसमें 4 घटा देंगे तो 11 से कट जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं पूछा कि इसमें क्या घटा दे, हम लोगों से पूछा कि इसमें कितना जोड़ दे ताकि 11 से कट जाए। तो दोनों का अंतर कितना होता है सर, दोनों का 11 और 4 का अंतर 7 होता है। तो 7 इसमें जोड़ दीजिएगा तो भी 11 से कटेगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सुनिएगा 97 नंबर का।
बोला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। 3 अंकों की छोटी से छोटी बोला ना सर, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 है। अब यहाँ पे बोला है इसमें 3 अंकों वह संख्या ही पूछा है, बोला जो 14 से कट जाए। ये नहीं पूछा कितना जोड़ दे कितना घटा दे, ऐसा नहीं पूछा है। बोला 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन है जो 14 से कट जाएगा। तो आप 14 से भागा लगाइए इसमें। तो देखिए 14 से कितना होता है 98, तो ये कट के बचेगा कितना 2। अब यहाँ रुक जाइएगा सर, इसमें 2 घटा देंगे 100 में तो 98, तो जो कि आपका 14 से कटेगा, लेकिन 98 2 अंकों वाला होता है, तो इसमें घटा तो सकते नहीं है हम लोग। अब देखिए दोनों का अंतर कितना होता है 12 इसमें जोड़ देंगे तो भी 14 से कटेगा। तो हमसे ये नहीं पूछा कि कितना जोड़ दे, हमको बोला वो संख्या कितना है, मतलब जोड़ के बताना है। तो संख्या क्या हो जाएगा सर, वो जो 14 से कटे तो 100 और प्लस 12, दोनों का अंतर 12 होता है, 12 जोड़ दिए तो 112 वो संख्या जो 3 अंकों का छोटा से छोटा है और 14 से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे सुनिएगा 98 नंबर का। बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला ना, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिएगा। तो यहां देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 5 × 9 है ना सर। अब बोला है इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब संख्या ही पूछा है जो 463 से पूर्णतः कट जाए। तो जिससे कटने की बात करेगा उससे भागा लगाइएगा। तो देखिए अब यहाँ पे दूना लगेगा क्या, दूना, तो यहाँ 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, 1 9। हाँ दूना लग जाता है। देखिए 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, और देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ तो कट जाएगा ये आपका 9 उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे लग जाएगा तो कितना बचेगा, ये सही है ना आपका। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8, 1 9, सही है यहाँ पे आपका। और देखिए यहाँ उतर गया 1 मर्तबे लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4। देखिए 9 में से 6 जाएगा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए आपका ये 9 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको लगता है 5 मर्तबे लग जाएगा, तो 5 मर्तबे लगा दीजिए आप। 5 दिया कितना होता है 15 होता है, 5 6 के 30, 1 31 हो जाएगा, 5 चौके 20, अब 20 3 कितना होता है 20 3 23 होता है। देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ये तो कट गया। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे हम लोगों से बोला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 463 से कट जाए। देखिए सर यहाँ पे अगर 454 इसमें घटा देंगे तो 463 से कट जाएगा, या तो ये दोनों का अंतर जितना होता है इसमें जोड़ देंगे तो भी 463 से कटेगा, लेकिन वो आपका 6 अंकों वाला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मजबूरी है कि हमारा घटाना ही पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा तो वो संख्या कौन हो जाएगा, आप घटा दीजिए 9 9 9 9 माइनस हो जाएगा 5 4 5 4। देखिए जैसा अंतर हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 9 यानी 99,545 हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 99 नंबर का। बोला है 78 65 321 को किसी संख्या से भागा देने पर भागफल 33 612 और शेषफल 113 प्राप्त होता है, भाजक बताइए। तो देखिए सर यहाँ एक भाजक का फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, 99 नंबर का सवाल है। भाजक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते होइएगा, भाज्य माइनस होता है शेष बट्टा क्या होता है भागफल होता है ना सर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को भाज्य कितना दिया 78 65 321 मैंने शेष दिया है आपका कितना, देखिए तो जरा सा यहाँ पे 113 दिया है। अब बट्टा भागफल कितना दिया हम लोगों को 33 612 दिया है, 33 612। जब इसको सर सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 234। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। तो 100 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है किसी संख्या को 6 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। गौर करिएगा सर जरा सा यहाँ पे 100 नंबर के सवाल में बोला किसी संख्या को 6 से भागा देने पर 3 शेष बचता है। अब देखिए अब बोला है कि उसी संख्या के वर्ग को, जो संख्या है उसके वर्ग को 6 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा। अब गौर करिएगा,
आप ऐसा एक संख्या इमेजिन कर लीजिए जिससे 6 से भागा देने पर 3 शेष बचता हो, तो कौन हो जाएगा वो, यानी इससे 3 अधिक होगा यानी 9 वो संख्या होगा। अब बोला कि उस संख्या के वर्ग को, तो उस संख्या का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 81, बोला उसमें 6 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, आइए देखते हैं। 6 कब 6, तो शेष पर कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 1, 6 3 कितना होता है 18, तो शेष पर कितना बच जाएगा यहाँ पे 3, तब शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला 101 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है किसी संख्या को 9 11 13 से विभक्त करने पर 8 9 8 शेष बचता है, बोला विभाजकों के क्रम को पलट देने पर शेषफल कितना बचेगा। जरा सा गौर करिएगा सर, यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से बनाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए ऐसे कर दीजिएगा, पहले क्या बोला हम लोगों से कि बोला है 9 से भागा देने पर 8 शेष बचता है, तो 9 से भागा देने पर सर 8 शेष जो बचता है शेष को यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बोला है हम लोगों से 11 से भागा देने पर 9 शेष बचता है, तो 11 को यहां लिखिएगा और उसका जो शेष बचा इसको यहां लिख दीजिएगा। बोला 11 से भागा देने पर 9 शेष बचता है, तो यहां लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बोला कि 13 से भागा देने पर 8 शेष बचता है, 13 से भागा दिया तो कितना शेष बचा सर 8 शेष बच गया, तो इसको हमने यहां लिख दिया। यानी कि भाजक यहां लिखा जाता है और शेष यहां, और ये नीचे में जो लिखाता है ना सर यहाँ पे भागफल लिखाता है, तो भागफल क्या होगा, लास्ट भागफल को आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट भागफल को हम लोग 1 मान लेते हैं, अगर 2 मानिएगा तो भी आंसर निकल जाएगा, लास्ट भागफल को 1 मान लेते हैं। शेषफल यहाँ लिखेंगे, भागफल यहाँ लिखेंगे, उल्टा लिखना पड़ता है। देखिए तो 13 से भागा देने पर 8 शेष बचा, भागफल आपने 1 माना है, तो यहाँ का भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य क्या होगा, तो 13 भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 13 एकम 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ का भागफल पता चल गया, भाज्य पता चल गया, जो इसका भागफल होगा, इसका शेष यहाँ है और उसका भागफल यहाँ है, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ का भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है, तो 11 से 21 को गुना 11 एकम 11, 11 दुना 22 1 23, और उसमें 9 शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 9 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 240, तो इसका भाज्य निकल गया। ये जो भाज्य होता है सर इसका भागफल होगा, समझ में आ रहा है बात, और इसका शेष तो यहाँ है, तो ये इसका भाज्य क्या होगा, तो भाज्य देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो 9 भाज्य बराबर होता है भाज्य गुना भागफल, तो 240 को आप 9 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 दुना 18, 3 हो जाता है 21, और उसमें 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 612, यानी हो जाएगा 2168, ठीक है। यानी वो संख्या हम लोगों को पता चल गया जिसमें कि 9 से भागा दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा, 11 से भागा दीजिएगा तो 9 शेष बचेगा, 13 से भागा दीजिएगा तो 8 शेष बचेगा। अब क्या बोला है सर हम लोगों को, बोला अगर वो संख्या पता चल जाए, संख्या तो हम लोगों को पता चल गया कि 2168 है, अब बोला उसी संख्या में इसके भाजक को उल्टे क्रम से भागा दिया जाए, मतलब पहले 9 11 13 से भागा दिया, अब किससे भागा देगा, ये 13 से भागा देगा, फिर किससे भागा देगा उल्टे क्रम, तब 11 से भागा देगा और फिर किससे भागा देगा 9 से भागा देगा। बोला तब शेषफल कितना 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 बचेगा। आप तो जानते हैं कि सर शेषफल जो इसका बचने वाला यहां लिखेंगे और भागफल को यहां लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो 13 एकम लगेगा, 13 एकम 13 8 6 है ना सर, 13 के 78 होता है, 13 के 78, तो 8 8 हो जाएगा, तो 8 8 13 के 78, 13 के 78, तो शेषफल कितना बचेगा 10, है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ 11 से जो इसमें भागा देंगे भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे, तो 11 एकम 11 5 6 है ना, 5 6, तो 11 25 55, एक शेष बचेगा जिसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 9 से भागा देंगे सब, तो 9 एकम 9 है ना, भागफल को यहाँ लिखेंगे 9, अब 15 में से 9 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, यानी शेषफल क्रमशः क्या हो जाएगा 10 1 और 6 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में दिख रहा है 10 1 6 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।